हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। Hello, Peter. तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी की एंडिंग से, जहां मिस्टीरियो मरने से पहले एक वीडियो बनाकर इंटरनेट में डाल देता है, जिसमें वो बताता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और साथ ही ये झूठा इल्ज़ाम भी लगा देता है कि लंदन में जो हमले हुए थे उसके पीछे स्पाइडरमैन का ही हाथ है। और ये सुनकर अब न्यूयॉर्क के ज़्यादातर लोग स्पाइडरमैन को ही गुनहगार समझने लगे हैं, मगर कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं जो स्पाइडी को पसंद करते हैं। और वीडियो में मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी बताने के साथ साथ पीटर की गर्लफ्रेंड एमजे और नेड के बारे में भी जिक्र किया था, ये बताते हुए कि स्पाइडरमैन जो भी करता है वो इन दोनों की मदद से ही करता है। अब एमजे को उन लोगों के बीच घिरा देख स्पाइडी उसको लेकर अपने घर चला जाता है, मगर घर पे तो ऑलरेडी पुलिस वारंट लेकर पहुंची होती है। पुलिस पीटर के साथ साथ एमजे, नेड और आंट मे को भी कस्टडी में ले लेती है और उन तीनों पर बेवजह के इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो हैप्पी उनके लिए एक वकील को लाते हैं जो कि पार्ट टाइम डेयरडेविल भी है। फिर डेयरडेविल की मदद से वो लोग पुलिस की कार्रवाई से बच जाते हैं, जिसके बाद पीटर और आंट में हैप्पी के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पहले आयरन मैन रहा करता था, ताकि आंट में सेफ फील कर सके। रात को पीटर और एमजे वीडियो कॉल पर MIT कॉलेज में एडमिशन के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग वहां जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, मगर अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि उनका एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि उन तीनों का नाम इस कंट्रोवर्सी में आया था। पीटर को एमजे और नेड के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उन दोनों का भी एडमिशन नहीं हुआ और उन्हें कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। तभी पीटर की नज़र शॉप में लगे जादूगर वाले डेकोरेशन पे पड़ती है, जिसको देखकर उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आती है। तो वो चला जाता है उनके पास ये रिक्वेस्ट लेकर कि कोई ऐसा जादू कर दो जिससे सब लोग ये भूल जाएं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन फिर जब डॉक्टर स्ट्रेंज सबको भुलाने वाला मंत्र पढ़ रहे थे, तो पीटर बार बार मंत्र में छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज को जादू करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फिर आखिर में पीटर ये कहता है कि एमजे, नेड, आंट में, हैप्पी और उनके अलावा बाकी सबको ये भुलवा दो, जिससे मंत्र आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बट डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे भी करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं और फिर गुस्से में उसे वहाँ से भगा देते हैं। बाहर आने के बाद पीटर को याद आता है कि उसके क्लासमेट फ्लैश थॉमसन का भी तो MIT में एडमिशन हो चुका है। तो वो फ्लैश को कॉल करके एमजे और नेड की एडमिशन के लिए कॉलेज में सिफारिश करने को बोलता है। तो फ्लैश उससे कॉलेज की सेक्रेटरी के बारे में बताता है, जो कि अभी इस वक्त एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। उससे बात करने से कुछ हो सकता है, जिसे सुनकर पीटर तुरंत सेक्रेटरी के कार ढूंढकर उनसे एडमिशन के लिए एमजे और नेड की सिफारिश करता है। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही स्पाइडी की मकड़ी घंटी बज जाती है और फिर एंट्री होती है डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस की। हाँ, आई नो यू आर नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि ये सीन ट्रेलर में हजारों करोड़ों बार देख चुके हैं हम लोग। तो डॉक्टर ऑक्टोपस आते ही अपना AI वाला टेंटिकल से तबाही मचाते हुए स्पाइडरमैन को पकड़ लेते हैं और अपना रिएक्टर मांगते हैं। उसको लग रहा था कि ये उसके यूनिवर्स वाला स्पाइडरमैन है और इसने ही उसका रिएक्टर कहीं छुपा दिया है। लेकिन जब लड़ाई के दौरान स्पाइडरमैन का मास्क हट जाता है, तो डॉक ऑक टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर को देखकर दंग रह जाता है। डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स आयरन स्पाइडर सूट के नैनोटेक को अब्सॉर्ब कर रहे थे, लेकिन इससे तो उसका ही घाटा हो जाता है, क्योंकि अब स्पाइडरमैन उसके टेंटिकल्स को कंट्रोल कर पा रहा था। फिर उन टेंटिकल्स की मदद से पीटर MIT के सेक्रेटरी की कार को ऊपर लाता है, जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस की तबाही की वजह से नीचे गिरने वाला था। ये देखकर सेक्रेटरी पीटर को हीरो कहती है और कहती है कि उसका और उसके दोस्तों का एडमिशन अब MIT में जरूर होगा, और फिर वो वहां से चली जाती है। तभी वहां ग्रीन गॉब्लिन की एंट्री होती है, जिसको पीटर देख ही रहा होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से पीटर और डॉक ओक को अपने बेसमेंट में बुला लेते हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस को एक जादुई जेल में डाल देते हैं, जिसके बगल में लिजर्ड भी कैद होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर और उसके दोस्तों को बताते हैं कि उसके मंत्र में जो गड़बड़ी हुई थी, पीटर के बार बार टोकने की वजह से, उसे अब हर यूनिवर्स में जो ये जानता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, अब वो सब इस यूनिवर्स में आ गए हैं, जिसमें से 2 तो उन्हें मिल गए हैं, लेकिन बाकी कितने हैं उनको ढूंढकर जल्दी से जल्दी उनके यूनिवर्स में वापस भेजना होगा। इस काम के लिए पीटर, नेड और एमजे को भी बुला लेता है।
वो दोनों इंटरनेट के जरिए आसपास के एरिया में नजर रखते हैं। तभी उन्हें शहर से थोड़ी दूर में एक जगह में अजीब सी चीज होने की न्यूज मिलती है। तो पीटर तुरंत वहां चला जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के दिए हुए जादुई गैजेट को लेकर, जिससे वो किसी को भी शूट करेगा तो वो तुरंत जादुई जेल में पहुंच जाएगा। तभी जैसे ही पीटर एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंचता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है और तभी एंट्री होती है इलेक्ट्रो की। पहले तो वो खुद को वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करता है, फिर जैसे ही वो स्पाइडरमैन को देखता है तो उस पर अटैक करने लग जाता है, मगर बीच में सैंडमैन आ जाता है। फिर दोनों मिलकर इलेक्ट्रो को हरा देते हैं। सैंडमैन से लड़ने पर इलेक्ट्रो की सारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो जाती है और उसका एक्चुअल बॉडी आ जाता है। यहाँ सैंडमैन स्पाइडरमैन की हेल्प इसलिए करता है क्योंकि टोबी मैगवायर वाले यूनिवर्स में सैंडमैन आखिर में स्पाइडरमैन का फ्रेंड बन जाता है। लेकिन फिर जब ये वाला स्पाइडरमैन अपना मास्क हटाता है तो सैंडमैन एक अजनबी को स्पाइडर कॉस्ट्यूम में एक्सेप्ट नहीं करता, तो स्पाइडरमैन को उन दोनों को ही जेल में डालना पड़ता है। फिर स्पाइडरमैन वहाँ की गड़बड़ जल्दी से ठीक करके डॉक्टर स्ट्रेंज के बेसमेंट में पहुंचता है, जहां उसको आंट मे का कॉल आता है कि कोई नॉर्मन नाम का उससे ढूंढ रहा है। यहाँ नॉर्मन का नाम सुनते ही डॉक्टर ऑक्टोपस बताता है कि ये तो वही ग्रीन गॉब्लिन है। तो पीटर जल्दी से भागा भागा आंट मे के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि नॉर्मन तो एक आम आदमी की तरह बैठा हुआ है और बिल्कुल आराम से बात कर रहा है, और वो खुद ही बताता है कि उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है एंड कभी कभी उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। कभी वो ग्रीन गॉब्लिन बन जाता है तो कभी एक नॉर्मल इंसान। ये सब उसके साथ खुद पर गॉब्लिन सीरम यूज करने की वजह से हो रहा था। फिर वो कहता है कि उसे अपने यूनिवर्स में वापस जाना है, अपने बेटे हैरी को मिलना है। तो पीटर उसे भी लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ फिर थोड़ी देर में डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ जाते हैं अपने जादू को सही करने का तरीका लेकर। इधर स्पाइडरमैन को उन सब से बात करने से ये पता चलता है कि इन सब की मौत स्पाइडरमैन से लड़ते हुए हो जाएगी, यानी कि अगर इनको अभी वापस ऐसे ही भेजा गया इनके पावर्स के साथ तो इनका मरना तय है। सुनकर स्पाइडी को अच्छा नहीं लगता और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि पहले इन्हें ठीक करेंगे फिर वापस भेजेंगे, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडी की बात ना मानकर जैसे ही सबको वापस भेजने वाला मंत्र उस जादुई बॉक्स में पढ़ते हैं तो स्पाइडी वो बॉक्स लेकर वहाँ से भागने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसका पीछा करते हुए आते हैं और उसके बॉडी से उसकी आत्मा निकाल देते हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनती। तो डॉक्टर स्ट्रेंज शहर में उनकी वजह से तबाही ना हो इसलिए स्पाइडी को लेकर मिरर डायमेंशन में चले जाते हैं। फिर होता है स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसमें स्पाइडी अपनी चालाकी से डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने वेब से बांधकर और उनसे उनकी जादुई बॉक्स लेकर वहां से निकल जाता है और साथ ही उनकी पोर्टल बनाने वाली अंगूठी भी ले जाता है। और वापस आकर वो जल्दी से सबको जादुई जेल से निकालकर हैप्पी के घर ले आता है ताकि वो स्टार्क टेक्नोलॉजी का यूज करके उन सबको नॉर्मल करके वापस भेज सके। और सारे विलन स्पाइडी की बात मान रहे थे क्योंकि उनको भी जिंदा रहना था और वापस अपने यूनिवर्स जाना था। सबसे पहले पीटर नॉर्मन के साथ मिलकर डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स का चिप बना लेते हैं, जिससे अब डॉक्टर ऑक्टोपस उन टेंटिकल्स के ब्रेन से फ्री हो जाते हैं और अब वो अपने टेंटिकल्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं और उनका मन भी शांत हो चुका था। ये देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर से बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इधर नॉर्मन ओसबॉर्न फिर से गॉब्लिन बन जाता है और सबको भड़काने लगता है कि पीटर उसका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, ये तो हमारी पावर्स छीन कर हमें मारने वाला है, इसलिए यहाँ से भागो और वापस जाने का रास्ता खुद ही ढूंढो। इतना सुनकर वहाँ खलबली मच जाती है। इलेक्ट्रो तो सबसे पहले आयरन मैन का आर्क रिएक्टर उस मशीन से निकालकर वहाँ से भाग जाता है। फिर एक एक करके सारे विलेंस वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन वहाँ रुक कर स्पाइडी की अच्छे से धुलाई करता है। फिर आखिर में उसका गला दबाकर उसको मारने ही वाला था तभी आंट मे आ जाती हैं और एक बोतल से गॉब्लिन के सर पे मारती हैं। इसके बाद गॉब्लिन आंट मे को धक्का देकर फिर से स्पाइडी को मारने लगता है और अपना ग्लाइडर अंदर बुलाता है, जिससे आंट मे को चोट लग जाती है और फिर गॉब्लिन अपने पंपकिन बॉम्ब से धमाका करके वहाँ से भाग जाता है और इधर आंट मे चोट की वजह से मारी जाती है, जिससे पीटर बहुत सैड हो जाता है और उसके आंसू रुकते नहीं। वो आंट मे को पकड़ के वहीं रोने लगता है। वहाँ हैप्पी भी आ जाता है और पीटर को वहाँ से भागने के लिए बोलता है क्योंकि पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी और बिल्डिंग में धमाके की वजह से वो पीटर को अरेस्ट करने वाली थी। तो पीटर वहाँ से भाग जाता है। इधर नेड और एमजे नेड की दादी के घर पे होते हैं उस जादुई बॉक्स को लेकर। पीटर ने उनसे कहा था कि जब तक मैं इशारा ना करूँ तब तक बॉक्स को संभाल के रखना, और साथ ही नेड को डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल बनाने वाला अंगूठी भी दिया था। काफ़ी देर होने के बाद जब पीटर का कोई जवाब नहीं आता तो नेड उस अंगूठी को पहनकर ऐसे ही हवा में हाथ घुमाकर कहता है कि काश पीटर हमारे पास जल्दी आ जाए। तो वहाँ एक पोर्टल खुलने लगता है जिसमें से एंट्री होती है अपने एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की, जिसको देखकर
नेड और एमजे दंग रह जाते हैं। फिर उन्हें मल्टीवर्स वाली बात याद आती है और सब नॉर्मल हो जाते हैं। नेड फिर से हाथ घुमाकर अपने वाले पीटर पार्कर को ढूंढने की कोशिश करता है और इस बार पोर्टल से टोबी मैगवायर वाले पीटर पार्कर की एंट्री होती है। फिर वो लोग टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को ढूंढकर उनसे मिलने जाते हैं। इस वक्त वो बहुत ज्यादा ही सैड होता है अपनी आंट मे की मौत की वजह से। तो दोनों पीटर पार्कर अपनी लाइफ की सेम इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, कैसे उन दोनों ने भी अपनों को अपने गलत डिसीजन की वजह से खोया है और उनके आखिरी वक्त पे कही हुई बात को याद करते हैं। फिर तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि पहले इन विलेंस के लिए एंटीडोट बनाएंगे, फिर उन्हें ठीक करके वापस उनको अपने अपने यूनिवर्स में भेज देंगे। आगे ये लोग सबके लिए एंटीडोट बनाकर उनको एक खास जगह पर बुलाने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए पीटर लाइव आकर डेली ब्यूगल चैनल के जरिए अनाउंसमेंट करता है कि जिसको भी ये जादुई बॉक्स चाहिए वो आकर मुझसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास ले सकता है। फिर तीनों स्पाइडरमैन एंटीडोट्स लेकर अपने अपने पोजीशन में रेडी रहते हैं। जब तक वो सारे विलेंस यहाँ आते तब तक तीनों स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर और पावर्स की बात करते हैं और थोड़ा चिल करते हैं। थोड़ी देर बाद इनको अपने मकड़ी घंटे से पता चलता है कि सारे विलेंस इनके तरफ ही आ रहे हैं। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रो। आयरन मैन का आर्क रिएक्टर लगाने के बाद अब उसे खुद को बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वो आर्क रिएक्टर अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रो एक साथ ही तीनों पर हमला कर रहा था और वो बॉक्स मांग रहा था। फिर नीचे पानी से लिजर्ड भी आ जाता है और साइड से सैंडमैन भी। फिर तीनों स्पाइडरमैन कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले किससे निपटा जाए, तो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि सबसे एक एक करके निपटेंगे। सबसे पहले वो सैंडमैन को जाकर उसमें एंटीडोट डालते हैं, जिससे कि वो फिर से इंसान बन जाता है। उसके बाद बारी होती है इलेक्ट्रो की, लेकिन इलेक्ट्रो तो किसी के पकड़ में ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस आकर पहले तो ऐसा बिहेव करता है कि वो स्पाइडरमैन को ही अटैक कर रहा है, लेकिन फिर वो इलेक्ट्रो से सही मौका देखकर आयरन मैन वाला आर्क रिएक्टर छीन लेता है और जैसे ही इलेक्ट्रो डिस्चार्ज होता है एंड्रू गारफील्ड उसको एंटीडोट इंजेक्ट कर देता है और इलेक्ट्रो भी नॉर्मल हो जाता है और लिजर्ड को टोबी मैगवायर एंटीडोट इंजेक्ट करता है, जिससे वो वापस ह्यूमन बन जाता है। नेड के बार बार रिंग में छेड़छाड़ करने से मिरर डायमेंशन का पोर्टल खुल जाता है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज वहां आ जाते हैं और उनसे वो बॉक्स लेकर मंत्र पढ़ने वाले होते हैं। लेकिन उसी वक्त ग्रीन गॉब्लिन वहां ग्लाइडर से उड़ते हुए आ जाता है और आते ही अपना पंपकिन बॉम्ब फोड़ देता है, जिसके धमाके से एमजे ऊपर से नीचे गिरने लगती है, जिसको देखकर एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन तुरंत जाकर उसको बचा लेता है। और फिर टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन गॉब्लिन को देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और वो उसे बहुत मारता है और उसकी जान लेने ही वाला होता है कि बीच में टोबी मैगवायर आकर उसे रोक लेता है। फिर पीटर गॉब्लिन को भी एंटीडोट देकर ठीक कर देता है। ऊपर देखने पर पता चलता है कि आसमान फट रहा है और पूरा मल्टीवर्स कोलाइड हो रहा है। तो पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाकर कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो क्या अगर सब लोग मुझे भूल जाएंगे तो क्या सब ठीक हो जाएगा? तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ, लेकिन फिर तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा, ना ही तुम्हारे फ्रेंड्स ना ही मैं। तो आखिरी बार पीटर सबसे मिलने जाता है और एमजे और नेड को ये सब बताता है और गुड बाय कहता है। अब जैसे ही मंत्र कंप्लीट होता है सब लोग अपने अपने यूनिवर्स पे लौट जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग भूल चुके हैं कि पीटर कौन है, यहाँ तक कि उसके दोस्तों को उसका नाम तक नहीं पता। पीटर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और फिर से फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन के सबकी मदद करने लगता है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।